हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और टीचिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो टीचिंग स्ट्रेटजी हैं उनके अंतर्गत हम बात करेंगे आज ट्यूटोरियल्स की। जो ट्यूटोरियल मेथड होता है वो क्या होता है और ट्यूटोरियल्स यानी कि ट्यूशन वाला एरिया में हम किस तरीके से बच्चों की हेल्प करते हैं। तो जो ट्यूटोरियल शिक्षण व्यू रचना होती है वो आप समझिए कि एक ऐसी रचना है जहाँ पर एक विद्यार्थी को वैयक्तिक ढंग से या फिर आपको व्यक्तिगत ढंग से शिक्षा प्रदान की जाती है। या तो बच्चे को हम समूह में रह के शिक्षा देते हैं और या फिर हम उसको व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल तौर पे एक बच्चे को अगर चाहिए होता है शिक्षण तो वो भी हम प्रदान करते हैं। ट्यूटोरियल्स मेथड में एक तो जो उसकी रचना है उसमें सामूहिकता का भी गुण होता है और अगर कोई भी व्यक्ति या छात्र जो है वो व्यक्तिगत रूप से एक एक्सपर्ट से अपनी शिक्षा चाहता है तो वो भी ले सकता है। ट्यूटोरियल्स व्यू रचना में कोई एज एक फैक्टर नहीं होती है कि एक ही एज होती है, उसी एज का बच्चा उसी क्लास को पढ़ाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें व्यक्ति की योग्यता के अनुसार, व्यक्ति की उम्र के अनुसार और व्यक्ति का जो एरिया है उसके अनुसार ट्यूटोरियल्स के एरिया को भी बांट दिया जाता है। जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं जिनको ट्यूशन्स की नीड होती है, जिनको शिक्षण की नीड होती है, उनके लिए उनके अकॉर्डिंग या उनकी जितनी योग्यता होगी, जैसे व्यक्ति की योग्यता होती है वैसे व्यक्ति उन छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी के लिए अगर आपको बढ़ना है आगे, उसके लिए एक्सपर्ट्स आके आपके जो होंगे वो अलग होंगे क्योंकि वो आपका एरिया अलग देखेंगे, उनकी योग्यताएं भी अलग होंगी। अगर आप किसी क्या कहते हैं, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी खास बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनका जो ट्यूटोरियल पैमाना होता है या जो उनके एरिया होते हैं, जो उनके शिक्षक होते हैं, जो उनकी योग्यताएं होती हैं वो अलग होती हैं। और अगर आप कंपलसरी कंपलसरी एजुकेशन लेते हो 10th-12th के बैचेस में, अगर आप स्ट्रीम लेते हो कि साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा है, तो उनकी योग्यता के अनुसार अपने अपने ट्यूटोरियल्स होते हैं। मतलब जैसा आपका एरिया है वैसे आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं। अब इन ट्यूटोरियल्स के अंतर्गत बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें एक स्कूल के बाहर, मतलब जो विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल के बाहर के जो घंटे होते हैं, जब वो अपने घर में आता है तो जो उसके बाद का टाइम होता है उसको शिक्षण के काम में लगाया जाता है। ये जो मूल्यांकन और मापन होता है, जैसे स्कूल्स में आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, जैसे आपको इवेल्यूट करा जाता है, जैसे आपके यूटी होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक वैसे ही ट्यूटोरियल्स एरिया में भी जो का ट्यूशन वाला एरिया होता है जहाँ पर आपको व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से पढ़ाया जाता है, वहाँ पे भी आपके एक्सपर्ट्स जो होते हैं, चाहे आपका कोई भी एरिया हुआ, तो वहाँ जो आपके एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपका वीकली या मंथली आपको इवैल्यूट करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, आपको पूरा उसका मार्किंग करते हैं। अगर बहुत स्मार्ट आपके जो कोचिंग्स के एरिया हैं, जो आपके ट्यूशन के एरिया, क्योंकि ट्यूटोरियल्स को हम आप ये समझो कि कोचिंग भी कह सकते हैं, एक जो नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा में हम उसे कोचिंग भी कह सकते हैं। तो ट्यूटोरियल्स का भी एक अपना मानदंड होता है, ट्यूटोरियल्स का भी अपना एक पैमाना होता है कि हमें बच्चे को किस तरीके से उसका विकास करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब जो आपका क्लासरूम होता है, जो स्कूल का एरिया होता है, उसमें आपका पूरा टाइम टेबल सेट होता है। 1st to 8th पीरियड लगते हैं या 1st to 10th पीरियड लगते हैं, उसमें फर्स्ट पीरियड इस सब्जेक्ट का है, फिर आपका रिसेस हो जाएगा, फिर आपको लैब में जाना है, फिर आपको
अपना आईटी लैब में जाना है, फिर आपका ये गेम्स का पीरियड है, फिर आपका जो है वो इसमें आपको कोई एक्टिविटी करनी है। तो इस तरीके से आपका जो पूरा शेड्यूल होता है स्कूल का, वो आपका स्कूल के पीरियड्स को पूरा डिवाइड कर दिया जाता है कि आपका इस सब्जेक्ट का ये काम है और आपको ये करना है। कभी कभी क्या होता है कि जब आपका एक सब्जेक्ट का क्लास 30 या 35 या आप कह लो कि 40 या 45 मिनट का और मैक्सिमम 50 मिनट का अगर हो गया, उसमें आपके टीचर को आपको आपका जो एरिया है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको पहले क्लियर करना है। फिर उसका आपको स्टडी करवाना है, फिर उसके होमवर्क भी देना है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आपकी रीचेक भी होना है, चेक भी होना है, फिर इवेल्यूट भी होना है। तो एक टाइम लिमिट होता है जिसमें आपको उन चीज़ों को करना होता है। उसी के साथ में अगर आप ट्यूटोरियल्स के लाभ लेते हो तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट है, आप कहीं पर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कहीं पे 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या आप कहीं पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे भी स्कूल की ही सहायता से ही, स्कूल की तरीके से ही आपके जो विषय हैं उसको आपको समय को बांट दिया जाएगा। और सबसे जो गुण ये होता है, जो मुझे लगता है कि अगर आपका कोचिंग अच्छा है, अगर आपका एक्सपर्ट अच्छा है, तो जो हिचक आपकी कभी कभी, देखो सारे बच्चे प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, सारे बच्चे एक बार में नहीं समझते हैं। मंद बुद्धि या जो कम समझने वाले हैं, जो औसत बच्चे होते हैं, उनकी हेजिटेशन होती है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं, वो एकदम से क्लासरूम में पूरे नहीं हो पाते हैं। तो वो ट्यूटोरियल्स आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आपका अच्छा ट्यूशन एरिया है, अगर आपका एक्सपर्ट बढ़िया है तो वो जो आपके जो परेशानियां हैं वो आपको दूर करेंगे। जैसे आपके स्कूल में यूट्यूब होते हैं, ऐसे आपके यहाँ पे भी आपके मंथली या वीकली होते हैं। आपको इवैल्यूएट करा जाएगा, आपके डाउट्स दूर किए जाएंगे। एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पढ़ाया जाएगा। जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे स्कूल में लगती हैं, ऐसे यहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रावधान होता है कि आपके क्लियर हो विषय। जिस तरीके से मंद बुद्धि और पिछड़े व्यक्ति और जो औसत बच्चों के लिए भी ट्यूशन्स में एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा होती है, ठीक उसी तरीके से जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उनकी एबिलिटी को और गेन करने के लिए और बढ़ाने के लिए भी वहाँ पर कुछ प्लान करे जाते हैं। तो बिना एवैल्यूएशन के, बिना एवैल्यूएट करे हुए ना तो हम स्कूल में कुछ कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं, और ना ही हम अपनी कोचिंग में हम समझ पाएंगे कि हमने कोचिंग में कितना पढ़ा या हमको ट्यूशन्स में या हमको ट्यूटोरियल्स में कितना हमने गेन करा। तो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इवैल्यूएट होते हो, मान लीजिए आपका स्टार्ट हुआ है और आपका मंथली उन्होंने सब पढ़ाया और आपका एक संडे को संडे या कभी वीकली आपका वीकेंड में आपका टेस्ट हो गया, उस टेस्ट में आपकी प्रॉब्लम आई है, तो पहले उस टेस्ट की प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। जब तक आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। एक अच्छे ट्यूटोरियल्स की बात मैं कर रही हूँ, खाना पूरी वाले ट्यूटोरियल्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर बच्चा स्कूल की पूरी जो क्रियाकलाप होते हैं उसके संग में अगर अपना ट्यूटोरियल्स का भी एरिया को अगर अच्छे से करता है, तो मुझे लगता है उसके विषय की जो कठिनाइयाँ होती हैं वो बहुत अच्छे से दूर हो जाती है। अब बात आती है कि ट्यूटोरियल्स व्यू रचना को आप कैसे उपयोग में लाओगे, किस तरीके से उसको जो है वो इम्पोर्टेंट बनाओगे और कैसे उसकी महत्वपूर्णता को आप ज्ञात करोगे। तो ट्यूटोरियल्स व्यू रचनाओं में आपको सबसे पहले तो विद्यार्थी की योग्यता, उसकी ज्ञान की योग्यता, उसको जो नॉलेज गेन करने की योग्यता है उसका पता लगाना पड़ेगा, उसकी मानसिक उपलब्धियों का पता लगाना पड़ेगा, उसको किस ढंग से समझ में आता है, मतलब वो मस्ती मस्ती में सीखना चाहता है या वो बहुत डीपली और शांत वातावरण में सीखना चाहता है, तो इस बात का भी आपको पता लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि उसको आपके ट्यूशन का, जो आपके ट्यूटोरियल्स का जो माहौल है वो समझ में आ रहा है और उसको उस विषय में इंटरेस्ट है जिसका वो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है, जिसका वो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स के रूप में उसका उपयोग करने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट। बिना इंटरेस्ट के ना तो हम आपको कुछ कह सकते हैं, कुछ अच्छे से आपको समझा सकते हैं, और ना ही बिना इंटरेस्ट के बच्चों
आप समझ सकते हो, या कोई भी बात है आप बिना इंटरेस्ट के कोई बात नहीं कर पाओगे। तो इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है और किस तरीके से वो किस लेवल पे वो सीखना चाहता है और किस टाइप से वो सीखना चाहता है। तो ट्यूटोरियल्स व्यू रचनाओं में कुछ इन सब बातों को लेके अगर आप बात आगे बढ़ते हो तो आपके क्लासेस जो हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपने देखा है कि कुछ बच्चे मस्ती मस्ती में पढ़ना चाहते हैं, कुछ को बीच में बहुत हंसी मजाक चाहिए होता है, कुछ मतलब माहौल बदलने वाली बात होती है वो चाहिए होती है, तो आपको उन बच्चों के बैचेस को अलग लगाना पड़ेगा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं, बहुत शांत तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जिनका मतलब है कि सिर्फ नहीं सिर्फ पढ़ाई है, नो मजाक नो मस्ती, वो आपको ग्रुप आपको अलग करना पड़ेगा। सारा ग्रुप आप अगर एक में कर दोगे तो वो ग्रुप आपका बेकार हो जाएगा। अब किसी को अच्छा लग रहा है मस्ती में पढ़ना, कोई कह रहा है मैं शांत पढ़ रहा हूँ, तो पूरे जो बैच चल रहा है आपका वो बेकार हो गया। वो नहीं करना है। बच्चों को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उसके बैचेस को लगाना पड़ेगा, उनके बैचेस को आपको अलग करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें आपकी ट्यूटोरियल्स व्यू रचनाओं की, जो ट्यूटोरियल जो स्ट्रेटजी होती है आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी में उसकी। और भी बहुत सारी टीचिंग व्यू रचनाएँ, शिक्षण व्यू रचनाएँ, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। बहुत सारे प्रैक्टिकल के पार्ट भी है, वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और इस पूरे एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करो। थैंक यू।